दोस्तों, मैं नीरज शाह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आवेदन लिया भी जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बार बीएड अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया गया है, साथ ही साथ सीटेड अपीयरिंग छात्रों को भी मौका नहीं दिया गया, जो कि पिछले बार यानी कि इसी साल 2023 में जो भर्ती प्रक्रिया आई थी फेज़ 1 का, उसमें सीटेट को अपीयरिंग को भी मौका दिया गया था और बीएड अपीयरिंग को भी मौका दिया गया था। इसलिए ये सवाल उठता है और मांग जायज़ भी है। अब आते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। इसका देखिए अहर्ता हम लोग को देखना होगा कि अहर्ता क्या लगाया गया है। अहर्ता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या लगाया गया है। सबसे पहले देखिए कि इसमें जो 6 से 8 तक क्लास है यानी कि माध्यमिक शिक्षक का जो है उसी में सीटेट अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। ठीक, क्योंकि कक्षा 9 से 10 और 11-12 यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट, उसमें एस्टेट मांगा जाता है, आप लोग को पता है। और एस्टेट जो है, एस्टेट में बैठने का मौका अपीयरिंग को दिया ही नहीं गया था। तो बीएड अपीयरिंग और सीटेट अपीयरिंग केवल और केवल एलिजिबल कहाँ हो जाते हैं, वो केवल मध्य विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक का है वहीं पर इनको देना चाहिए था, वहीं पर ये फिट बैठते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का उल्लेख कक्षा 6 से 8 तक के लिए किया गया है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहा गया है। यहाँ देखिए, पहला चीज़ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और उसके बाद डिप्लोमा यानी कि डीएलएड और बीएलएड जो है वो एलिजिबल है। दूसरा 50% अंकों के साथ बीएड, ठीक, 45% अंकों के साथ बीएड, 50% अंकों के साथ बीएलएड, 50% अंकों के साथ बीएड बीसीडी बीएससीडी जिस भी नाम से ये जाना जाता है, 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड, ठीक, न्यूनतम 55% अंकों के समक्ष ग्रेड स्नातक 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। जिन्होंने 3 साल का एमएड किया है, 2 साल वो इंटीग्रेटेड कोर्स। यहीं पर सारा ये है कि परंतु जो दिया गया है यहाँ पे, अगले बार यहाँ पे क्या किया गया था, इसी परंतुक में एक क्राइटेरिया लगा दिया गया था कि 31 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए बीएड का, ठीक, और उसी आधार पर अपीयरिंग को मौका दिया गया था। अगर आप संवैधानिक तरीक़ों से अपने बातों को रखते हैं तो इसी परंतुक में एक ऐड जोड़ा जा सकता है कि बीएड अपीयरिंग को भी मौका दिया जा सकता है। किसी भी तरह का क्राइटेरिया लगाया जा सकता है, जैसे कि आपका रिजल्ट जो है वो 31 जनवरी से पहले आ जाना चाहिए, है ना, तो 21 से 23 सेशन वालों को मौका मिल जाएगा। ये इसलिए देखिए कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे अभी 21 से 23 सेशन का जो बीएड छात्र थे उनको मौका, तो उनका एग्ज़ाम हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। अब जब रिजल्ट नहीं आया तो वो तो इनएलिजिबल हो गए, वो योग्यता, न्यूनतम योग्यता जो है वो धारण नहीं करते, तो वो इनएलिजिबल हो गए। दूसरा, वो कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो रिजल्ट चला ही आया है, 21 से 23 का हम हो जाएंगे, लेकिन देखिए बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी है, मैं देख रहा हूँ खुद ही, बिहार में और बिहार के बाहर भी, जहाँ से हमारे बिहार के छात्र बहुत करते हैं, जैसे हरियाणा हो गया या यूपी हो गया, इन राज्यों से हमारे बिहार के बहुत से छात्र हैं जो बीएड करते हैं। तो इन राज्यों में भी क्या है कि अभी हार्ड कॉपी जो है रिजल्ट का और मार्क्स सर्टिफिकेट का वो नहीं आया है, और यहाँ देखिए आप, जब वो नहीं आया है तो वो भी नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा एक चीज़, थोड़ा वक्त लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। इसलिए क्योंकि मैं आपको वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो लिखा गया है नोटिफिकेशन में, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं करना चाहता। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डेट दिया गया है, ये 5 से 14 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेट फी के साथ 17 तक, 25 लास्ट डेट रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात का पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे वो भी फंस जाएंगे जिनका रिजल्ट तो आ गया है ऑनलाइन लेकिन हार्ड कॉपी नहीं आया है। तो जो वो खुश हो रहे हैं कि हमारा तो रिजल्ट आ गया है तो हम भर देंगे, तो वो भी नहीं होंगे, सिवाय और सिवाय केवल इस शर्त के कि अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा 2021-23 सेशन जिनको देना चाहिए, क्योंकि उनका मैक्सिमम का क्या हुआ है कि एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आने वाला है। कुछ क्या ऐसा है कि रिजल्ट ऑनलाइन आ गया लेकिन हार्ड कॉपी नहीं है, वो सब इनएलिजिबल हो जाएंगे, सब के सब।
अगर हार्ड कॉपी रिजल्ट में नहीं आया तो। अब मैं बहुत सी यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ कि हार्ड कॉपी नहीं दिया है। तो एक ही चीज़ रह जाता है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ये चीज़ मांग करनी चाहिए कि आप अपीयरिंग को मौका दें, क्योंकि हमारा हो गया है, आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ गया है, हार्ड फॉर्मेट में नहीं आया, तो कोई ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे कि 21 से 23 सेशन का अपीयरिंग को भी मौका मिल जाए। और ये इसलिए क्योंकि 21 से 23 सेशन को जब पहले बार आपने दिया था, फेज़ 1 में दिया था, केवल ये इस शर्त के अनुसार कि 31 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। जब आप उतनी बड़ी बात कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, तो अब तो रिजल्ट का वेट है, किसी किसी का रिजल्ट निकल गया है, तो फिर क्यों नहीं माना जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए, उन लोगों की बात उठानी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया बीएड की बातें। अब आते हैं हम लोग सीटेट में। देखिए सीटेट जो इस साल का हुआ, हम सबको पता है कि देखिए पहली बात बीटेट पिछले कुछ वर्षों में हुआ ही नहीं है ना। तो यहाँ बीटेट का तो बहुत कम ही लोग होंगे जो बीटेट का जो पेपर 2 है ये वाला, ये क्वालिफाई होंगे। ठीक, ज़्यादातर लोग क्या है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई ही होंगे। और उनमें से भी देखा गया कि इस साल देख रहे हैं आप लोग सीटेट पेपर 2 का जो है रिजल्ट बहुत ही कम आया, बहुत ही कम। तो इसमें एलिजिबिलिटी की संख्या और भी घट जाती है। और जब एलिजिबिलिटी की संख्या यानी कि न्यूनतम योग्यता धारक उम्मीदवारों की संख्या घट जाती है तो जाहिर सी बात है कि आवेदन भी बहुत कम होगा। दूसरी बात यह है कि जब सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका दिया गया था फेज़ 1 में, तो फिर इस वर्ष क्यों नहीं दिया जा रहा? और देखिए क्यों, उससे भी बड़ा बात ये बन जाता है क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन निकल गया है। अगले बार भी यही था, नोटिफिकेशन उसका भी निकल गया, फॉर्म उसका भी भरा रहा है, उसका भी एग्ज़ाम है, तो आप दे ही सकते हैं मौका, फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मुझे लगता है कि सीटेट अपीयरिंग को भी मौका देना चाहिए और बीएड अपीयरिंग को भी मौका देना चाहिए, जैसा कि पहले किया गया था। और अब उन सभी विद्यार्थियों की बातों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि पहले आपने दे दिया फिर दूसरी बार आप नहीं दे रहे, मतलब ये लॉजिक जो है, ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, आप लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें, बीएड अपीयरिंग वाले भी और सीटेट अपीयरिंग वाले भी, तो ही जा करके यहीं पे नोटिफिकेशन में कहीं परंतु लगा के, कोई नोट लगा के इस बात को बहुत तरीके से किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 31 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, है ना, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बीएड वालों के लिए। सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए भी कुछ ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए कि इस तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, है ना, जिससे कि वो भी एलिजिबल हो जाए। तो ये मौका बन सकता है और ये सबके लिए अच्छा होगा, है ना, क्योंकि जब पहले दिया गया था तो इस बार भी देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने लॉजिकल बातें ही मैं करता हूँ और मुझे लॉजिकल बातें ही करना अच्छा लगता है। वो बेकार की बातें 10 घंटा तक बताते रहो, बेकार बातें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।